तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का बिगनर्स ट्रेडिंग सीरीज के एक और नए वीडियो में। गाइज यार, अगर आप लोग मार्केट में नए नए आए होंगे तो आप लोगों को ये एक नाम सुनने को जरूर मिलता होगा कि आप लोग प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करो। ठीक है, आप लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी। तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्राइस एक्शन का ओवरऑल पूरा का पूरा जो है डिटेल बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में जो प्राइस एक्शन में काम आती है। वीडियो में आप लोगों के ओवरऑल बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो को जो एंड तक देखते रहना। बिना देरी किए चलिए इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो सबसे पहला चीज़ आप लोग को बताया जाता है कि आप लोग को प्राइस एक्शन सीखना है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप लोग प्राइस एक्शन सबसे पहले सीखो, उसके बाद आप लोग एडवांस लेवल की चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। देखो गाइस, प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस का एक मेजर पार्ट है। ठीक है, और दोस्तों हम लोग जो है प्राइस एक्शन की मदद से एक फिक्स ड्यूरेशन में रियल टाइम मार्केट में जो करंट वैल्यू चलता है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करना मतलब प्लान करते हैं। ठीक है, या फिर जो रियल टाइम में मार्केट वैल्यू चल रहा है और पहले जो मार्केट में वैल्यू चल चुका है, यानी कि प्रीवियस मार्केट के वैल्यू को देख करके और करंट मार्केट के वैल्यू को देख करके आने वाले प्राइस के मूवमेंट को हम लोग जो है प्लान करते हैं और उस हिसाब से हम लोग जो है अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं। सबसे आसान भाषा में बताऊं तो हम लोग यहाँ पर करंट वैल्यू को ट्रेड करना पसंद करते हैं, और गुजराती में तो कहा भी गया है गाइस, भाव भगवान छे। अगर दोस्तों आप लोग प्राइस एक्शन सीख जाते हो तो आप लोगों को क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, और इस प्राइस एक्शन में कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनको आप लोग को इंपॉर्टेंस देना है और उसको लर्निंग करना है। ठीक है, वो सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। फिर आप लोग को एक एक करके आसानी से सारी चीजों को समझाया जाएगा गाइस। सबसे पहले तो आप लोग का एक डाउट मैं क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मार्केट में हम लोग प्राइस एक्शन केवल सीख जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो है काफी अच्छा खासा प्रॉफिट्स होना चालू हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग केवल किताबी नॉलेज ले लेंगे प्राइस एक्शन का, जिसमें प्राइस एक्शन की सारी चीज़ें बताई गई हैं, वो अगर हम लोग केवल सीख जाते हैं तो हम लोग मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग प्राइस एक्शन बुक के थ्रू सीख रहे हो तो केवल वहाँ से आप लोगों को सीखना नहीं है, बल्कि उसको लाइव मार्केट में एब्जॉर्ब भी करना है। यानी कि अगर आप लोगों ने जो भी सीखा है तो सिंपल सा क्या करना है, आप लोग को चार्ट ओपन करना है। चार्ट ओपन करने के बाद सक्सेसफुली आप लोगों को किसी भी चार्ट में सारे प्राइस एक्शंस देखने को मिलेंगे, आप लोग को उसको एब्जॉर्ब करते रहना है और वहां से सीखते रहना है। ठीक है, लाइव मार्केट में सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करोगे, सारी चीज़ों को सीखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है गाइस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि केवल किताबी नॉलेज से आप लोग यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं ला सकते हो। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर डेली का डेली चार्ट एब्जॉर्ब कर रहे हो तो उसमें आप लोग एक्सपर्ट बनते जाओगे, एक्सपीरियंस करते जाओगे और चीज़ों को समझते जाओगे तो आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा मतलब। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक मिथ से आप लोग दूर हो जाना कि प्राइस एक्शन के केवल बेसिस पर हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगा। हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स जब मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, तो उसमें आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को प्राइस एक्शन क्या है वो समझ में आ गया होगा और इसके मेजर टर्म्स के बारे में मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, और कुछ मिथ था जो मैंने आप लोग के साथ क्लियर कर दिया। ठीक है, अब इसके कुछ मेजर टर्म्स हम समझते हैं कि प्राइस एक्शन में हम लोग को आखिर सीखना क्या होता है। बहुत सारे लोग ये तो बोल देते हैं कि प्राइस एक्शन को ट्रेड करना है, लेकिन ये क्यों नहीं बोलते कि क्या ट्रेड करना है, आखिर क्या इसके मेजर पार्ट्स होते हैं। मैं एकदम से कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। डेफिनेटली गाइज, अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सिंपल सा कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करो, यानी कि एक वीडियो आप लोग को मिल जाएगा उस सारे डाउट को लेकर के जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस कि प्राइस एक्शन के जो मेजर पार्ट है वो क्या क्या है। दोस्तों प्राइस एक्शन के मेजर 4 पार्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे इसका बेसिक जो है होता है प्राइस एक्शन का, वो होता है सबसे पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा होता है कैंडल स्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न्स, तीसरा होता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और चौथा होता है मार्केट स्ट्रक्चर। इन 4 चीजों को अगर आप लोग सीख गए तो आप लोग का प्राइस एक्शन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये मेजर 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, और इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं इसी वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दूं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, और आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर कैसे देखना है, आप लोगों का यहाँ पर जो है किस तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है, वो सारी चीजें धीरे धीरे आप लोगों के साथ मैं क्लियर करूंगा। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, हो सकता है उसमें सारी चीजें मैंने डाल रखी है ऑलरेडी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइस एक्शन के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। इतना समझने के बाद आज का ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो प्रैक्टिकल सारी चीजें करने वाले हैं जो मेजर मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा, आप लोग को रियल टाइम मार्केट को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी इंडिकेटर्स वगैरह नहीं लगते हैं। आप लोगों को प्रॉपरली चार्ट के हिसाब से मार्केट को एनालाइज करना होता है, जो काफ़ी ईजी होता है। कैसे एनालाइज करना है, कैसे विदाउट इंडिकेटर सारी चीज़ें करनी है और इंडिकेटर्स के साथ कैसे सारी चीज़ें करनी है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा गाइस। ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर्स आप लोग के लिए गलत साबित होंगे, बस ये बताया जा रहा है कि विदाउट इंडिकेटर्स आप लोग केवल प्राइस एक्शन का यूज़ करके काफ़ी बढ़िया एनालाइज कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला फ़ायदा ये हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि समझने में आसानी होती है, यानी कि आप लोगों को चार्ट उतना ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखेगा। आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर चार्ट पर देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स हो या फिर कोई चार्ट पैटर्न्स हो या फिर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो, वो सारी चीज़ें क्लियरली आप लोग को चार्ट पर देखने को मिल जाता है प्राइस एक्शन के बेसिस पर, तो वो आप लोग को समझने में आसान होता है गाइस। और तीसरा फायदा ये है कि इजी टू ट्रेड होता है, मतलब ट्रेड करने में काफ़ी आसानी होती है। हम लोग को पता चलता है कि क्या प्राइस एक्शन यहाँ पर बन रहा है, उसके बेसिस पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा फायदा ये होता है कि हम लोग को प्रॉपर एक एंट्री और एग्जिट मिलता है, यानी कि हम लोग को कहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और किस जोन पर हम लोग को जो है एग्जिट करना है, वो भी हम लोग को पता चल जाता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बेसिस पर ये सारी चीज़ें हम लोग को मतलब पता चल जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसके नुकसान क्या है, चलो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं गाइस। इसका सबसे बड़ा नुकसान कि आप लोग जब भी मान लो प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड करोगे तो हर किसी का टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकता है। कोई 5 मिनट पर ट्रेड करता है, कोई 10 मिनट पर, कोई 15 मिनट पर, कोई 1 घंटे पर, कोई 4 घंटे पर, कोई डेली ट्रेड करता है, कोई वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पर ट्रेड करता है। ठीक है, तो देखो गाइस, हर एक टाइम फ्रेम पर ये जो है अलग अलग व्यू बता सकते हैं। यानी कि अगर कोई 15 मिनट का चार्ट देख रहा है तो उसमें प्राइस एक्शन हो सकता है कि बुलिश इंडिकेट कर रहा हो, और कोई अगर 4 आवर का या फिर 1 घंटे का मतलब टाइम फ्रेम देख रहा है तो उसमें हो सकता है कि बियरिश इंडिकेट कर रहा हो कि मार्केट नीचे जाएगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अगर मल्टीपल आप लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम अगर आप लोग देख रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान देना। लेकिन अगर आप लोग केवल एक फिक्स टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करते हो तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा चीज़ कि ये फेक कन्फर्मेशंस भी देता है, तो ये कभी कभी आप लोग को फेक कन्फर्मेशन देता है और वहाँ पे आप लोग को ट्रैप करता है और आपका नुकसान भी करवा सकता है। तीसरा नुकसान कि आप लोग को यहाँ पर लेस अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यानी कि कम से कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिसको आप लोग ट्रेड कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनेगा या फिर कोई कैंडल स्टिक्स फॉर्म होगा, उसके भी कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, उसके बेसिस पर आप लोग को ट्रेड करना पड़ता है। तो दैट्स वाई आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है। तो ये एक नुकसान का कारण हो सकता है, क्योंकि हर कोई हर समय अवेलेबल नहीं होता है। मान लो कि कोई लोग अवेलेबल नहीं है लेकिन उनका ट्रेड मिस हो गया, तो उनको जो है फिर से एक नए अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ सकता है। तो वो नया अपॉर्चुनिटी कब बनेगा कब नहीं, ये भी लोगों को नहीं पता होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आई होप इतना सारा चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोग का कुछ भी क्लियर नहीं है, आप लोग एकदम बिगनर हो, आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बिगनर्स ट्रेडिंग सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आई बटन पर मिल जाएगा। उसमें आप लोग के बिगनर्स जो भी हैं सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिगनर्स के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि उनको चार्ट कहाँ पे देखना है, उनका टाइमिंग क्या क्या रहता है, ठीक है, वो और कौन कौन से ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं वो लोग, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है इजी तरीके से और बहुत ही प्यार से समझाया है गाइस। एक छोटी छोटी चीज़ को भी मैंने मिस नहीं किया उसमें, तो जा करके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग का कोई भी डाउट आता है मार्केट के रिगार्डिंग या फिर किसी भी प्राइस एक्शन के रिगार्डिंग, सो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हो। उस पर पर्टिकुलर आप लोग के लिए वीडियो में पोस्ट करने की कोशिश करूंगा या फिर पोस्ट कर ही दूंगा गाइज, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो अपने डाउट्स को। तो आशा करता हूँ गाइज ये प्राइस एक्शन का लेक्चर आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो। बाकी जो भी इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो उस पर तो एक एक करके पर्टिकुलर वीडियोस आएंगे ही, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइज हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद गाइज।